नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। सनातन धर्म में ऐसी कई गाथाएं हैं जो हमें धर्म और कर्तव्य के सबसे कठिन मार्गों पर चलना सिखाती हैं। आज हम एक ऐसी ही बेहद भावुक और शक्तिशाली कथा की गहराई में चलेंगे, परशुराम की मुक्ति। इस चर्चा में हम भगवान परशुराम और लोहित नदी के पवित्र जल से जुड़ी उनकी मुक्ति की कहानी को विस्तार से समझेंगे। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक पुत्र के अटूट कर्तव्य और एक मां के प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा हुई थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली लोहित नदी के जमा देने वाले ठंडे पानी में मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु क्यों डुबकी लगाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जल में जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। सच कहूं तो इसका उत्तर इतिहास और पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी घटना में छिपा है। अब देखिए, यहां एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास यानी एक गहरा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। एक तरफ इस स्थान का पौराणिक इतिहास है जो बहुत ही भारी और हिंसक है। एक ऐसा इतिहास जिसमें एक मां का काटा हुआ सिर और खून से सना हुआ एक श्रापित फरसा शामिल है। और दूसरी तरफ आज की वास्तविकता है, एक बेहद शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक शुद्धि का सुकून भरा तीर्थ स्थल। ये विशाल विरोधाभास आखिर कैसे पैदा हुआ? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना ही होगा। तो हमारी कहानी का पहला भाग है ध्यान भटकने का वो एक क्षण और परम तपस्या का पतन। आधुनिक युग के इस तीर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अतीत के उस आश्रम में चलना होगा जहां महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का पूरा जीवन तपस्या का ही पर्याय था। जरा सोचकर देखिए, माता रेणुका का सतीत्व और तपोबल इतना प्रचंड था कि उनके द्वारा एक असंभव सा चमत्कार हर रोज होता था। नदी से कच्ची मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाना कोई साधारण बात नहीं है। बिना पका हुआ कच्चा घड़ा और उसमें पानी। उनका तपोबल इतना अधिक था कि वो कच्चा घड़ा पानी के संपर्क में आकर भी कभी गलता या फूटता नहीं था। ये उनकी पूर्ण पवित्रता और अद्भुत एकाग्रता का सबसे बड़ा प्रमाण था। पर कहते हैं ना, एक छोटी सी चूक सब बदल सकती है, और ये घटना बिल्कुल यही दर्शाती है। हुआ यूं कि एक दिन नदी के तट पर स्वर्गीय प्राणियों यानी गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देख माता रेणुका का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। बस उसी एक पल के मोह ने उनके वर्षों के तप को खंडित कर दिया और वो कच्चा घड़ा टूट कर बिखर गया। खाली हाथ आश्रम लौटने पर त्रिकालदर्शी ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सारा सच जान लिया। क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने अपने पुत्रों को स्वयं अपनी ही माता का वध करने का अत्यंत कठोर आदेश दे दिया। उनके 4 बड़े भाइयों ने ममता के वश में आकर आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया और ऋषि के श्राप से वे तुरंत पत्थर के हो गए। ठीक उसी समय भगवान परशुराम वहां आते हैं और उन्हें अपने जीवन के सबसे भारी कर्तव्य का सामना करना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, परम कर्तव्य का भार, एक पुत्र का असंभव विकल्प। इस मोड़ पर कहानी में वो भयानक तनाव पैदा होता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम के सामने एक ऐसी दुविधा आ खड़ी होती है जिसे सुलझाना किसी भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। इस धर्म संकट को जरा गहराई से समझिए। एक ओर है पिता की आज्ञा का पालन करना जो उस समय सर्वोपरि धर्म माना जाता था, और दूसरी ओर है मातृ प्रेम यानी अपनी ही जन्मदात्री मां की हत्या करने के महापाप से इंकार करना। ये धर्म का सबसे कठिन और कंटीला मार्ग था, लेकिन भगवान परशुराम ने परम आज्ञाकारिता दिखाते हुए पिता की आज्ञा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। यकीन मानिए, ये निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं था। भारी मन और कांपते हाथों से भगवान परशुराम ने अपना फरसा उठाया। पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपनी ही जननी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये इस पूरी पौराणिक कथा का सबसे हृदय विदारक चरमोत्कर्ष है। एक ऐसा पल जहां धर्म और कर्तव्य की वेदी पर संसार का सबसे बड़ा बलिदान दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस परम आज्ञाकारिता को देखकर पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। अब यहाँ परशुराम जी की बुद्धिमत्ता और उनके गहरे प्रेम का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलता है। बिना एक भी क्षण गवाए उन्होंने अपनी माता का जीवन और अपने 4 भाइयों का चैतन्य वापस मांग लिया। उनका पूरा परिवार फिर से जीवित और एक हो गया। यह कदम उनके भीतर छिपे उस अथाह प्रेम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसे उन्होंने कर्तव्य के पीछे छिपा लिया था। अब आते हैं कथा के तीसरे भाग पर, फरसे का भारी बोझ, मातृ हत्या का सूक्ष्म पाप। परिवार तो वापस मिल गया, लेकिन इस हिंसक कृत्य के गहरे आध्यात्मिक परिणाम अभी बाकी थे।
पाप के प्रायश्चित का एक नया और लंबा अध्याय यहां से शुरू होता है। देखिए, माता तो जीवित हो गईं, लेकिन एक बहुत ही भयानक घटना हुई। उस फरसे पर लगा रक्त का वो दाग और वो पूरा का पूरा हथियार उनके हाथों से हमेशा के लिए चिपक गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो शस्त्र हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। ये मात्र हत्या के उस पाप का एक सीधा भौतिक प्रकटीकरण था। मानो नियति हर पल उन्हें इस भारी कृत्य और उसके गहरे अपराध बोध की याद दिला रही हो। प्रायश्चित की ये यात्रा बहुत लंबी और बेहद कष्टदायक थी। पहले साल से ही श्राप का असर शुरू हो गया और हाथों में फंसा वो फरसा एक अंतहीन बोझ बन गया। अनगिनत पवित्र तीर्थों पर वर्षों भटकने के बाद भी उन्हें पूर्ण मुक्ति नहीं मिली। वो सूक्ष्म पाप किसी साए की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वो अंतिम दिन नहीं आया, जब ये कठिन यात्रा अरुणाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में बहने वाली अत्यंत स्वच्छ लोहित नदी के तट पर जा पहुंची। और फाइनली हमारा चौथा और अंतिम भाग, आधुनिक आस्था और आध्यात्मिक नवीनीकरण, पाप धोने वाला वो पवित्र जल। अब इस पूरी पौराणिक गाथा को आज के समय और इस वास्तविक स्थान से जोड़कर देखते हैं। आज के समय में अरुणाचल प्रदेश की इन खूबसूरत प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच स्थित परशुराम कुंड का एक अद्भुत महत्व है। ये वही सटीक स्थान है जहां वो पौराणिक चमत्कार हुआ था। कहते हैं जैसे ही भगवान परशुराम ने उस कुंड के शीतल जल को स्पर्श किया, हाथों से चिपकी वो कुल्हाड़ी स्वयं ही छूटकर पानी में गिर पड़ी। प्रकृति ने उस सबसे बड़े पाप को भी क्षमा कर दिया। बिल्कुल यही कारण है कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ इतना विशाल आयोजन होता है। आज भी हजारों श्रद्धालु इसी गहरे विश्वास के साथ यहाँ स्नान करने आते हैं कि ये पवित्र जल केवल शरीर की अशुद्धियों को नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे संताप और मानसिक पीड़ा को भी पूरी तरह धो देता है। तो हम इस पूरी चर्चा के मुख्य संदेश पर आते हैं। धर्म का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुद्धि और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो स्वयं प्रकृति और परमात्मा हमें हर पाप से मुक्त कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ अतीत की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये शुद्ध इरादों, अडिग आस्था और प्रकृति की अपार कृपा के एक बहुत ही सार्वभौमिक सत्य को हमारे सामने स्थापित करती है। जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, यदि इन पवित्र जलों का केवल एक स्पर्श इतने प्राचीन और इतने भारी पापों के बोझ को भी हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है, तो आज के इस अत्यधिक तनावपूर्ण युग में प्रकृति हम सबकी यानी मानवता की किन आधुनिक उलझनों और मानसिक संतापों को धोने में मदद कर सकती है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें सच में मनन करना चाहिए और ज्ञान की इस अद्भुत खोज को हम आगे भी ऐसे ही निरंतर बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।